नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर मिश्रा। आज आपके लिए विश्व भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेके आया हूँ, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। और यहाँ जो आपको मैं प्रश्न कराने वाला हूँ, इसमें टॉप 20 प्रश्न हैं। जब आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये आपकी परीक्षाओं के योग्य हैं, उसके काम आने वाले हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप इन प्रश्नों को स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिए और साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताइए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपकी तैयारी और बेहतर हो पाएगी। चलिए, बिना विलंब किए जो है हम अपने ज्योग्राफी के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलते हैं। और पहले प्रश्न, दोस्तों देखिए, पहला जो आपका प्रश्न है आपके सामने है, कैटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कैटोपैक्सी जो है ये जगह है जहाँ एक ज्वालामुखी है, बहुत प्रसिद्ध ज्वालामुखी। और आपके ऑप्शन है इक्वेडोर, जापान, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा। जिसमें से आप इस प्रश्न को करिएगा तो ये इक्वेडोर में स्थित है। इक्वेडोर कहाँ है? इक्वेडोर जो है वो साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है, साउथ अमेरिका, वहाँ एक देश है इक्वेडोर, जिसकी राजधानी है क्वीटो। इसकी राजधानी है क्वीटो और यहीं ये जगह स्थित है कैटोपैक्सी। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगला जो प्रश्न है वो है शान पठार, ये कहाँ स्थित है? तो म्यांमार में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में या वियतनाम में? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है इंडोनेशिया। जो आपका शान पठार है ये इंडोनेशिया में स्थित है। मैं आपको सबसे पहले पठार के बारे में बता दूं कि पठार किसे कहा जाता है। भूपृष्ठ का वह भाग जो अपने आसपास के क्षेत्र से कुछ ऊंचा हो और उसका शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट हो, ये पठार कहलाता है। और इसी जगह अगर आप पर्वत देखेंगे तो पर्वत की आकृति ऐसी होती है, जबकि पठार की आकृति ऐसी होती है। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार जो है वो तिब्बत में है, जिसे तिब्बत का पठार कहते हैं या पामीर का पठार कहते हैं, और उसको विश्व की छत भी कहा जाता है। तो यहाँ शान का पठार जो है वो इंडोनेशिया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है अफ्रीकी देश घाना का पुराना नाम क्या है? तो घाना का पुराना नाम यहाँ आप ध्यान से देखिए, अबिसीनिया, कांगो, गोल्ड कोस्ट या टंगनिका। तो यहाँ घाना का जो पुराना नाम है वो है गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट। घाना की जो राजधानी है उसे कहते हैं अक्रा। घाना की राजधानी है अक्रा और इसका पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका जो चौथा प्रश्न है, दक्षिण कैलिफोर्निया में फैला है। ठीक है, पहले तो ये जान लीजिए कि दक्षिण कैलिफोर्निया जो है वो यूएसए, कैलिफोर्निया यूएसए का एक प्रांत है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का। और यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सब मरुस्थल हैं। तो इसमें से मुजाब, टकलामकान, नमीब और कजिलकुम, जिसमें से मुजाब मरुस्थल जो है ये आपका यूएसए में स्थित है, दक्षिण कैलिफोर्निया में। ठीक है, तो ये मरुस्थल जो है यही आपका सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। अब यहाँ और के बारे में बता दें, जैसे टकला मकान ये चाइना में है। ये कहाँ है? ये चीन में है। नमीब जो है ये नमीबिया में है, नमीबिया में। और कजिलकुम जो है ये तुर्की में है, कजिलकुम तुर्की में है। और यहाँ सही उत्तर है मुजाब मरुस्थल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है, पांचवा प्रश्न आज का, वो निम्नलिखित शहरों में से कौन सा अपने देश से सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि सही सुमेलित है या नहीं है, क्या पूछ रहा है। तो शहर के नाम है सलामंका स्पेन, ये बिल्कुल करेक्ट है। केन्स इटली, ये गलत है दोस्तों। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है। और कानकुम मैक्सिको में है और ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ये केन्स क्या कीन्स है जो यूके में है,
ये यूके में है, यानी यूनाइटेड किंगडम में। तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो है 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है। बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है ये, और ये कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम्स में, याद कर लीजिएगा। और मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया जो देश हैं, इसको ये अलग करती है 38वीं समानांतर सीमा रेखा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यानी वर्तमान नाम दिए गए हैं और पुराने नाम दिए गए हैं। हरारे, इसका पुराना नाम सेलिसबरी था, ये बिल्कुल ठीक है। इथियोपिया को अबिसीनिया कहा जाता था। घाना डच गियाना लिखा है, जबकि आप इसको अभी पढ़ चुके हैं कि घाना को गोल्ड कोस्ट इसका पुराना नाम था। इसलिए ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। यानी घाना का पुराना नाम डच गियाना नहीं है। डच गियाना बेसिकली, गियाना जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, और डच गियाना इसलिए कहा जाता है, वहाँ डचों की एक कॉलोनी हुआ करती थी, इसलिए उसको डच गियाना या डच गुयाना भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है उस पर ध्यान दीजिएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट विंसन मैसिफ। ठीक, माउंट विंसन मैसिफ जो है ये सर्वोच्च पर्वत शिखर है अंटार्कटिका महाद्वीप का, और इसकी जो हाइट है वो 4,892 मीटर है। 4,892 मीटर। और चर्चा कर लें, जैसे माउंट मैकिनले बहुत प्रसिद्ध है, ये अलास्का में है, यानी यूएसए में। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है, और यहाँ सही उत्तर है माउंट विंसन मैसिफ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, जापान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये सारे द्वीप जो हैं वो जापान के ही हैं, होकाइडो, होन्शू, शिकेकू और क्यूशू। तो इसमें सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है? वो है होन्शू। ठीक, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। होन्शू जो है इन चारों में से सबसे बड़ा द्वीप है जापान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, स्थानीय अमेरिकी द्वारा जो स्थानीय अमेरिका के लोग हैं उनके द्वारा भारतीय लोगों को क्या नाम दिया गया है? देखिए यहाँ बुशमैन, अल्पाइन और मैस्टिजोज ये सब जनजातियाँ हैं, जबकि अमेरिंडस नाम दिया जाता है। उनके द्वारा भारतीयों को अमेरिंडस कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश। यानी आप यहाँ ये समझ लीजिए कि उत्तर से दक्षिण किसकी सीमा सबसे लंबी है। तो यहाँ जो चिली देश है जो कि दक्षिण अमेरिका में है, जब आप दक्षिण अमेरिका का मैप देखेंगे तो यहाँ ऐसे साइड में चिली आपको मिलेगा। तो ये उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ से साउथ जो है इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है दुनिया के सभी देशों में, जबकि रूस जो है ये सबसे ज़्यादा पूर्व पश्चिम में इसकी लंबाई है। तो यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, चिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित जलडमरू मध्यों में से किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। देखिए यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच जो है एक जल संधि है जिसका नाम है डोवर जल संधि, और डोवर जल संधि उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है, और इसी के बीच से एक सुरंग निकाली गई है जो फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से जोड़ देती है। तो यहाँ जो डोवर जल संधि है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये मज़ेदार सवाल है।
और ये पूछा जाने वाला सवाल है, 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? और ये भारत से संबंधित है, ये अंडमान और निकोबार को पृथक करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक, और यहाँ मैं और भी विकल्पों पे विचार हम लोग करते हैं। अंडमान और म्यांमार को कोको चैनल विभक्त करता है। ये जो है कोको द्वीप है म्यांमार का, उसको ये विभक्त कर रहा है, तो कोको चैनल है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। और लक्षद्वीप और मालदीव को जो है 8 डिग्री चैनल विभक्त करता है, जबकि यहाँ करेक्ट जो आपका ऑप्शन है वो अंडमान और निकोबार है, जिसको 10 डिग्री चैनल विभक्त करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी काला सागर में नहीं मिलती है? तो ऑप्शन है वोल्गा, निपर, डान और डेन्यूब। तो दोस्तों ये सारी नदियां जो हैं वो काला सागर में ही मिलती हैं, केवल एक को छोड़कर, डॉन नदी। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ये काला सागर में नहीं गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, इंडोनेशिया के निम्नलिखित में से किस भूक्षेत्र को भूमध्य रेखा स्पर्श नहीं करती? देखिए जो भूमध्य रेखा है यानी इक्वेटर लाइन, वो इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। और इंडोनेशिया में बहुत सारे द्वीप हैं, ये सारे द्वीप इंडोनेशिया के ही हैं, सुमात्रा, सुलेवेसी, जावा और कलिमंतन। इसमें से एक द्वीप ऐसा है जिसको भूमध्य रेखा स्पर्श नहीं करती है, और वो द्वीप है जावा। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ इसको टच नहीं करती भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, इसलिए सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में नहीं स्थित है? नहीं को आप ज़रूर ध्यान दे दीजिएगा, नहीं तो आप प्रश्न को गलत कर देंगे। तो नहीं स्थित है, देखिए गैबन अफ्रीका में स्थित है, गिनी अफ्रीका में स्थित है, गिनी बिसाऊ अफ्रीका में स्थित है, लेकिन गुयाना पे चर्चा हो चुकी है, ये अफ्रीका में नहीं स्थित है, ये स्थित है दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में स्थित है गुयाना। ठीक, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? तो ये तो आप जब मैप देखेंगे तो उसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, इसकी संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर से मिलती जुलती है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो आपका 18वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो ये झील जो है, ये सारी झीलें जो है अफ्रीका महाद्वीप की झीलें हैं, और इसमें से एक झील है विक्टोरिया। विक्टोरिया झील के चारों ओर 3 देश हैं, तंजानिया, युगांडा और केन्या। तो ये झील जो है ये तंजानिया और युगांडा की सीमा बनाती है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो आज का सवाल है आपका वो इम्पॉर्टेंट है, इसमें कथन और कारण दिए गए हैं। कथन दिया गया है, विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और यूरोप हैं। बिल्कुल ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप ये सबसे छोटे महाद्वीप हैं। कारण इसका है, यूरोप महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से छोटा है। ये गलत है, ऑस्ट्रेलिया से छोटा नहीं है, यूरोप महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है, यानी ए सही है और आर गलत। तो यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ए सही है और आर गलत। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, जो आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। और ये प्रश्न है, अलास्का, अभी चर्चा हुई थी, अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? तो अलास्का जो है वो अमेरिका का ही हिस्सा है, अमेरिका का एक प्रांत है, अमेरिका की मुख्य भूमि से थोड़ा हट के है, और ये कनाडा के पश्चिम में स्थित है। कनाडा के एक तरीके से उत्तर पश्चिम में स्थित है, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, अमेरिका। तो दोस्तों ये आज के हमारे 20 प्रश्न थे। आप कमेंट बॉक्स में हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें से कितने कर पाएँ।
और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसी तरीके की वीडियो आपको रोज़ उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।